हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित बरोड़िया और मैं यही सूरत से हूँ। तो आज की इसके आगे की जो भी बातें होगी मेरे इसके दास्तान के बारे में होगी। भले हमारी शक्ल सूरत से ना लगे कि हमें इश्क हुआ था, मगर हुआ था, जाहिर सी बात है। तो हमारी इसके दास्तान में सबसे पहली चीज़ है इजहार। जब इश्क में इजहार होता है, हमारा इसके इजहार कुछ यूँ था कि मेरे दर्द सारे फीके है, कि मेरा दर्द सारे फीके है, तुम दर्द सुनहरे लाओगी क्या? यार कई है मेरे पर, यार कई है मेरे पर, तुम प्यार बनने आओगी क्या? कि यार कई है मेरे पर, तुम प्यार बनने आओगी क्या? मैं गीत लिखूं तुम्हारे ऊपर, संगीत सजाने आओगी क्या? शुक्रिया। कि मैं गीत लिखूं तुम्हारे ऊपर, संगीत सजाने आओगी क्या? कि मैं बंसी संग मोर पंख भी लाऊंगा, कि मैं बंसी संग मोर पंख भी लाऊंगा, बस इतना बताओ तुम राधा बनने आओगी क्या? तो जैसे ही हमारी आशिकी कबूल हुई, जैसे हमारी आशिकी कबूल होती है, वो आवारगी पर उतर आई। आवारगी पर इस कदर उतरी कि उनकी गले मोहल्ला तक जा पहुंची थी। तो उसके बारे में 4 लाइनें लिखी थी कि मैं इश्क लिखूं कलम से मेरी, कि मैं इश्क लिखूं कलम से मेरी, लोग तेरा नाम पढ़ जाते हैं। कि मैं इश्क लिखूं कलम से मेरी, लोग तेरा नाम पढ़ जाते हैं। उस चाँद का नाम लेते ही लोग तेरा जिक्र कर जाते हैं, कि उस चाँद का नाम लेते ही लोग तेरा जिक्र कर जाते हैं। कि मैं गाफिल रहा तेरे इश्क की गलियों में, गाफिल मतलब खोया हुआ, बेसुध। तो गौर फरमाइएगा कि मैं गाफिल रहा तेरे इश्क की गलियों में, कि कोई मेरा पता पूछने आता है, लोग तेरे मोहल्ले का रास्ता बता जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो जब हमारी आशिकी कबूल हुई, वो आवारगी पर उतरी। उसके बाद एक दरार आ जाती है। जहाँ भी जिसने भी आशिकी की होगी यहाँ पे सब रिलेट करेंगे कि वो दरार होती है, वो सही समय पे संभालनी होती है। अगर वो संभालते नहीं है तो बढ़ जाती है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हमारी भी कुछ यही दास्तान है कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया। और जब रिश्ता ख़त्म होता है, उसके कई अरसे बाद, बड़े अरसे बाद आप अपनी आशिकी को कहीं देख लो, किसी के साथ या अनजाने में, अकेले में, तो एक सवाल आता है मन में कि सुनो वही हो या गुम हो चुकी हो, कि सुनो वही हो या गुम हो चुकी हो, वो जो बड़े बेअदब से रिश्ता बांधा था तुमने मुझसे जुदा होकर, कि वो जो बड़े बेअदब से रिश्ता बांधा था तुमने मुझसे जुदा होकर, उस रिश्ते में अभी भी आप हो या तुम हो चुके हो। कि अक्सर क्या होता है ना कि जब रिश्ता शुरू होता है तो रिश्ता पहले आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, कि आप रिस्पेक्ट देते हो। रिस्पेक्ट इन अ वे कि आप उसको आप करके बुलाते हो, कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा था, वगैरह वगैरह। और जब उस रिश्ते में आपको कंफर्ट मिल जाता है ना, तो वो तुम में कन्वर्ट हो जाता है, कि तुम्हारा दिन कैसा था, तुम कैसे हो, वगैरह। तो वही वो जो बड़े बेअदब से रिश्ता बांधा था तुमने मुझसे जुदा होकर, उस रिश्ते में अभी भी आप हो या तुम हो चुके हो। बताते क्यों नहीं कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा मोहब्बत काफिला, बताते क्यों नहीं कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा मोहब्बत काफिला, क्या दिल टूटने के बाद तुम भी खामोश हो चुके हो। कि मैं अक्सर कहता था ना कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं मेरे पास, कि मैं अक्सर कहता था ना कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं मेरे पास, आज तुम्हारी नज़रों में देखा तो पता चला कि तुम भी गैर हो चुके हो। शुक्रिया शुक्रिया। तो वही सब सारी चीज़ें कि जब ये सारी चीज़ें आपके जहन में चलती रहती है ना, तब आपको एक खटक सी अंदर से लगने लगती है कि वो जो रिश्ता था वो कुछ मायने रखता था, वो बेमतलब सा नहीं था, वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं था, वो कुछ मायने रखता था। तो ये आखिरी के 4 लाइनें, इसके बाद अलविदा चाहूँगा। कि उसका मिलना मुझसे मतलब सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था, कि उसका मिलना मुझसे मतलब सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था। वो मेरे आंसू अपने हथेली पर रखती थी और उसकी खुशियों को मैं अपने कंधे पर संभालता था। वो मेरे आंसू अपने हथेली पर रखती थी, शुक्रिया, कि वो मेरे आंसू अपनी हथेली पर रखती थी और उसकी खुशियों को मैं अपने कंधे पर संभालता था। मैं हौले से उसका हाथ पकड़ता और वो बिना कुछ कहे मेरी सारी खामोशी समझ जाती। काश आज भी वो ये खामोशी कहीं दूर से सुन पाती। कि माना तंग जेब लिए फिरता था, हज़ारों ख्वाब लिए संग चलता था, कि माना तंग जेब लिए फिरता था, हज़ारों ख्वाब लिए संग चलता था। वो आती थी उसके श्रृंगार में, मैं उसे सिर्फ बिंदी लगाने कहता था। कि वो आती थी उसके श्रृंगार में, मैं उसे सिर्फ बिंदी लगाने कहता था। मैं बेमतलब सा बंदा था उसकी सादगी पे जो मरता था। कि वो जब हमने एक दूसरे को जुदा किया था, अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए, एक खटक थी, एक डर था और साथ ही साथ एक मलाल था कि उस लम्हे को जी लेना था, उसे गुजारना नहीं था, क्योंकि उसका मिलना मुझसे मतलब सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था। थैंक यू एवरीवन।